हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अब तक ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम और सीक्वेंस और सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम अलजेब्रा कर रहे हैं। अलजेब्रा में हम अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन और हायर एंड लोअर पावर कर चुके हैं। और अब हम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें वैल्यू पुटिंग और सर्ट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और जिसको भी ये क्वेश्चन समझ ना आए कि कैसे हुए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख ले, उसे समझ आ जाएगा भी क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट उस वीडियो में क्लियर कर दिए थे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है। और हमारा क्वेश्चन है √1 माइनस पी स्क्वायर √1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2। और हमसे वैल्यू पूछी है √2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2pq, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो हमने लास्ट टाइम वैल्यू पुटिंग की थी, तो मैंने आपको बताया था वैल्यू पुटिंग आप कब करोगे। वैल्यू पुटिंग आप ओनली उसी केस में करोगे जब आपको या तो सर्कुलेशन में दिया हो, या फिर क्या हो, या कोई मेथड ही ना बचे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो हम इस क्वेश्चन में p की वैल्यू अगर 0 एज्यूम कर ले, आप q की भी 0 एज्यूम कर सकते हो और कोई भी एज्यूम कर सकते हो, पर इजीएस्ट था तो मैंने ये मान ली। तो मेरे पास 1 माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, और क्यू की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/2। अब मैं अगर ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4 प्लस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि p 0 माना है, ये भी 2 इंटू 1/4 और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कट गया 2, ये भी कट गया 2, तो √2 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप वैल्यू पुटिंग तभी करोगे जब सर्कुलेशन में दिया हो। सर्कुलेशन मीन्स पी क्यू जैसे दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, पी और क्यू के कोफिशिएंट सेम है, तो आप उस केस में करोगे, या कोई मेथड ही ना बचता हो क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सर्ट्स के रिगार्डिंग है। x पावर y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, y पावर x प्लस जेड इज इक्वल टू 1024, और हमसे z इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 729। ये भी सर्कुलेशन में दे रखा है हमें क्वेश्चन। सर्कुलेशन मतलब पहले क्या है, x है, फिर y है, फिर z है, और y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। सर्कुलेशन मतलब एक के बाद एक। और यहाँ पर x y z क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और हमसे वैल्यू पूछी है z प्लस 1 x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो सर्कुलेशन में है तो हम इसमें वैल्यू पुटिंग ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। 1024 क्या होता है, 2 की पावर होता है 10। अब ये तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ध्यान ही रखना पड़ता है कि 2 पावर 10 क्या होता है, 1024। तो अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर कंपेयर नहीं, अभी हम एक z की वैल्यू, और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो ये तो सभी को पता हो ना, ये क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729। तो इस और x की पावर y प्लस जेड क्या है हमारे पास, 1 है। तो अगर मैं, ये मेरे पास क्या है, 1 है, तो अगर मैं इनकी x की वैल्यू 1 लूँ तो y प्लस जेड की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसका तो मेरे को पता नहीं है अभी कितनी भी पावर हो सकती है, इसकी मैं p मान लेती हूँ, तो यहाँ पर p आ गया। ऐसे ही अगर z की वैल्यू 9 है, x क्या है, 1 है, तो इस केस में y प्लस जेड ये है। z की वैल्यू क्या है, 9 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है।
और ऐसे ही अगर x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2 है तो x प्लस z की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। तो x प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो आप देखोगे यहाँ से आपके पास y प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 9। तो आप जब यहाँ पर रखोगे तो आपके पास क्या आएगा y प्लस जेड क्या आना चाहिए, y की वैल्यू क्या है 2, z की वैल्यू क्या है 9। तो y प्लस जेड क्या आ जाएगा आपके पास, इसको जब देखोगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ पर भी 11 लिख लो। पहले मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको सोचो कि ये 11 कैसे आया। तो अब आपके पास x y z सबकी वैल्यू है और इसमें रख दो और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जब आप इसमें ये वैल्यू रखोगे तो आपके पास आंसर आएगा z पावर 4, क्योंकि z प्लस 1 क्या होगा, ये 2 है, y की वैल्यू 2, तो z प्लस 1 क्या होगा 10 की पावर x प्लस वाई क्या हो जाएगा 3 और एक ये 1 4, 10 पावर 4। तो वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चन इतना इजी हो गया था। तो जब भी सर्कुलेशन में दिया हो तो आप वैल्यू पुटिंग इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू रूट 1 प्लस रूट 3/2 माइनस 1 माइनस रूट 3/2 और हमसे वैल्यू पूछी है रूट 2 माइनस एक्स और रूट 2 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू पूछी है, रूट 2 प्लस एक्स की वैल्यू पूछी है। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं इसमें कि x इज इक्वल टू 1/√2 मैं कॉमन ले लूँ अगर, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3, ठीक है। और अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा अंदर 1/2 और रूट 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 माइनस 2 रूट 3। इस रूट 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ गया 1/2, ये क्या बन गया रूट 3 प्लस 1 की होल स्क्वायर रूट में, और ये भी क्या बन गया रूट 3 माइनस 1 की होल स्क्वायर, ये भी रूट में पूरा। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर 1/2। इसको जब मैं खोलूँगी ये बाहर आ जाएगा तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब आप इसमें रख लो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 आ गई, तो रूट 2 माइनस एक्स रूट 2 प्लस एक्स, ये क्या आ गया रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे तो आपके पास क्या आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 की होल स्क्वायर, और इसको खोलने पर क्या आएगा 3 माइनस 2 रूट 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ से और ये आगे फर्दर चल रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो ये है 3 माइनस 2 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें कंपेयर करना है, कंपेयर का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत टफ लगता है पर रियल में क्वेश्चन इतना टफ था नहीं। 2 रूट 2 एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 3 वाई क्यूब इज इक्वल टू रूट 2 एक्स माइनस रूट 3 वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, और हमसे वैल्यू पूछी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू पूछी है। तो एक बात तो पक्की है कि हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए तभी इसका ये आंसर आ सकता है। तो हम इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 एक्स की क्यूब, ऑब्वियसली लिख सकती हूँ मैं
√3y की क्यूब, इसको मैंने अंदर ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। ये ए माइनस बी, अंदर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है मेरा ये, बी मेरा ये है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, 3ab क्या हो जाएगा प्लस ए बी, सॉरी प्लस ए बी, तो ये आ जाएगा √6 और एक्स वाई। तो बस अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी की वैल्यू क्या आ गई 3, सी की वैल्यू क्या आ गई √6। बस अब आप इसमें रख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 4 + 9 - 6, तो 7 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वैल्यू पुटिंग का भी, किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है और हमारा क्वेश्चन है √2 + √5 -√3 × k, और इसकी वैल्यू है -12, और हमसे वैल्यू पूछी गई है k की फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू का क्या करेंगे हम, k = इसको मैं लिख सकती हूँ -12 √2 + √5 -√3, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं ऊपर नीचे, √2 + √5 + √3 √2 + √5 + √3, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया मेरा -12 √2 + √5 + √3, और ये क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो ये 7 हो गया, और माइनस का 9 a + b का होल स्क्वायर, तो √2 + 5 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और जब मैं इसको सोल्व करूंगी मेरे पास क्या आ जाएगा -12 √2 + √5 + √3, और ये क्या हो जाएगा 2 + 5 7, 7 - 3 4 प्लस प्लस 2√10, तो 2 मैं कॉमन लेके काट दूंगी ऊपर नीचे, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा -6 √2 + √5 + √3, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 2 + √10, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 253, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा 253 क्यूब प्लस 247 क्यूब अपॉन में 25.3 स्क्वायर प्लस 24.7 स्क्वायर माइनस 624.91, इसकी वैल्यू मेरे से पूछी है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमसे पूछा है बस। तो क्या a प्लस बी निकाल लेते हैं हम। a प्लस बी क्या आ जाएगा 253 प्लस 247 और इंटू 100। क्यों, जब आप यहाँ से ये वाली, जब आप ये डॉट हटाओगे नीचे से तो ऊपर मल्टीप्लाई क्या होगा 100 होगा, इसलिए मैंने 100 लिख दिया यहाँ पर।
100 मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 500 10⁴ ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है और क्वेश्चन है हमारा 0.545, 0.081, 0.51, 5.2 और अपॉन में 0.324 क्यूब प्लस 0.221 क्यूब माइनस 0.545 क्यूब, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए प्लस -1, बी -11, सी -2, डी -4, ये इसके ऑप्शन है और ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। इनमें कुछ भी नहीं है, जब भी रूट में 2 रूट हो ना, जब भी रूट के अंदर रूट हो तो इट मीन्स अंदर वाला क्या होगा, हमेशा स्क्वायर होगा, तो इसका क्वेश्चन आंसर पॉसिबल है। 221 प्लस 8 प्लस 2√15 इज इक्वल टू √a प्लस √b, √a प्लस √b माइनस √a प्लस √b और माइनस √ab। तो इसमें आपको आपसे √a या a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो अंदर स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, बस ये बाहर निकाल कर आप वैल्यू निकाल लेना कंपेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है और क्वेश्चन है हमारा 5x + 1 की क्यूब प्लस x - 3 क्यूब प्लस 8 3x - 4 क्यूब इज इक्वल टू दे रखा है, इज इक्वल टू में 3 × 2 5x + 1 और x - 3 और 3x - 4। इसका मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी है, 3abc। इट मीन्स आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या है, तो ये a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या दे रखा है, 3abc। तो हम रख लेते हैं 5x + 1 x - 3 + 2 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12x - 10, तो ये आ जाएगा 5/6। 5/6 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, इसलिए a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है और हमारा क्वेश्चन है 2√10 अपॉन में √5 प्लस √2 माइनस √7 माइनस √5 - 2 √5 + 2 माइनस का 3 अपॉन में √7 माइनस का 2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और मैं इसके आंसर लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, बस रूट में जो वैल्यू है उसमें क्या कर लेना, आप उसको स्क्वायर बनाकर बाहर निकाल लेना। पर
ना हो तो ऑब्वियसली या तो स्क्वायर वर्ग के बाहर निकलेगा या क्या होगा, हमेशा उसका कंजुगेट निकलेगा। इन्हीं में से कुछ एक ऑप्शन होगा। 22 सी है 4 और डी है 8, ये आपके ऑप्शन है। तो आई थिंक इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पर आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6√27 माइनस √27/4, y की वैल्यू है √45 प्लस √605 प्लस √245 अपॉन में √80 प्लस √125। तो हमसे वैल्यू आस्क की हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स इज इक्वल टू 3/1/2। क्यों, अगर आप पूछो ये कैसे हुआ, क्योंकि ये 6 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में नहीं है। कल ना इसके मल्टीप्लाई में मान लो 6, 27 पावर 1/6 है, 27 पावर 1/6। तो 3 की पावर 3 से कट गया और बच क्या गया, 3 की पावर 1/2 बच गया। और ये क्या रह गया, -3/2 और √3। तो मैं क्या करूँगी यहाँ से, और जब मैं, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -√3/2। और ऐसी y को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3√5, क्योंकि 9 5 जा 45, 3 मैंने बाहर निकाल लिया, 605 को 11√5 प्लस 7√5 अपॉन 4√5 प्लस 5√55। तो जब आप इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/3। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इसके कंजुगेट से जब भी रूट में हो ना, सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज आपको क्या करना है हमेशा, या अंदर स्क्वायर बनाना है। इसके अलावा रूट में वैल्यू का और कोई सोल्यूशन नहीं, या आप स्क्वायरिंग वगैरह कर दो, स्क्वायरिंग, अगर स्क्वायरिंग चाहिए तो स्क्वायरिंग कर दो, क्यूब चाहिए तो क्यूब कर दो। इसके अलावा इन क्वेश्चन को सोल्व करने का और कोई तरीका नहीं होता। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है a-b प्लस bc, सर्कुलेशन में है, ये भी b-c प्लस c-a इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो बस ये तो बहुत ईजी है, वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि सर्कुलेशन में है। आप क्या करो, a को 1, b को 2, c को 3 रख दो, बस आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही आंसर जो दिया होगा उसमें भी आप रख लेना, आपका आंसर होगा इसमें -a-b, b-c, c-a। तो आप देखोगे जब इसमें निकालोगे वैल्यू और इस वाले ऑप्शन में रखोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। कि आप, मैंने तो ये माना है a इज इक्वल टू 1, b 2, c 3, कुछ भी मान सकते हो आप, पर मैं मोस्टली यही कोशिश करती हूँ ए बी सी को एक जैसा ना मानूं, कहीं आंसर एक जैसे ना हो, कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन SSC CGL 2019 में आया हुआ है, और क्वेश्चन है हमारा x पावर 2a, y पावर 2b, z पावर 2c, ये नॉट इक्वल टू 0 है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है yz, और हमसे वैल्यू पूछी है ab प्लस bc, ये भी सर्कुलेशन में है।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में बी सी की वैल्यू पूछी है हमसे। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ए बी सी को 1 मान सकते हैं क्योंकि सर्कुलेशन में है, और क्यों मान सकते हैं, इक्वल भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू ही निकालनी है। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग बराबर होने चाहिए ना वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये इस वाली कंडीशन को मेरा फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है, ये कंडीशन, इसका मतलब मेरा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 सही है। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, इसकी 1 इसकी 1 इसकी 1, तो 3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर सॉल्व करना है तो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, पर इस तरीके से ही बहुत ईजिली सॉल्व हो रहा था तो मैंने ऐसे कर दिया, उसमें थोड़ा आपको टाइम लगता, इसमें जल्दी से हो गया क्वेश्चन। तो x इज इक्वल टू -√3 प्लस √3 प्लस 8 7 प्लस 4√3 और x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर आपसे x की वैल्यू पूछी है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। हर बार जब आप स्क्वायर करोगे लास्ट में आपके पास x का आंसर आ जाएगा। मैं इसके ऑप्शन लिख देती हूँ 2 22 4 और D है 6। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, अंदर स्क्वायर करते रहना हर बार, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी SSC CGL 2019 में आया हुआ है, और हमारा क्वेश्चन है P इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 8x एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और Q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 5, और R की वैल्यू है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 अपॉन में x माइनस 5, और मेरे से पूछी है वैल्यू P इंटू Q अपॉन R, इसकी वैल्यू पूछी है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, P की एक्स क्यू माइनस x4 माइनस 8x एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और Q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और R की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 अपॉन x माइनस 5। तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो सॉल्व करके भी कर सकते हो। कैसे, P में भी आप क्या करो, x कॉमन लेके काट दो, और फिर P में क्या करो, x कॉमन लेके काट दो और फिर नीचे वाले और ऊपर वाले की स्प्लिटिंग कर लो। Q में भी ऊपर तो स्क्वायर बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे स्प्लिटिंग हो जाएगी। R में भी क्या, ऊपर 2 कॉमन लेके स्क्वायर बनेगा आई थिंक, और फिर आप डायरेक्ट फिर P इंटू क्यू अपॉन R निकालो, अदरवाइज आप वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हो, मैं वैल्यू पुटिंग करके कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी मैं x इज इक्वल टू 0 मान लेती हूँ। तो P की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0 नहीं, x कॉमन आ जाएगा ना, P की वैल्यू 0 नहीं होगी मेरी, इस केस में हो जाएगी P इज इक्वल टू -8 अपॉन -2 4 आ जाएगी। Q की वैल्यू होगी -1/5, R की वैल्यू होगी 8 -8/5, और अब आप इसमें रख दोगे P इंटू क्यू अपॉन R, इसमें वैल्यू रख दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि 5 से 5 तो कट जाएगा, 1/2 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप स्प्लिटिंग और स्क्वायर करके भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ये मैंने वैल्यू पुटिंग करके निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी SSC
CGL 2019 में आया हुआ है और क्वेश्चन है हमारा a+b+c -d का होल स्क्वायर माइनस a-b-c + d होल स्क्वायर, और इसकी हमसे वैल्यू पूछी गई है। और मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन 2ab + c - d। बी ऑप्शन है, या आप इसको 1 2 3 लिख लो, नहीं तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ये ए बी ऑप्शन है या ए बी वो है? फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है 4ab + c - d। थर्ड ऑप्शन है 2ab + c + d। फोर्थ ऑप्शन है 4ab + c + d। तो इसमें क्या करना, आप ए बी सी डी को कुछ ना कुछ मान लेना, यहाँ पे देख लेना वैल्यू क्या आ रही है, फिर ऑप्शन में रख रख के देख लेना। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ है और क्वेश्चन है हमारा 3^a 3^3b 3^4c, और हमें दे रखा है ABC = 144 और वैल्यू पूछी है 12, 1/a 1/2b 1/5c। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो हम सॉल्व तो ये क्वेश्चन भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। और इसके ऑप्शन है 33/10, 13/10, सी है 33/5, डी ऑप्शन है 33/15। तो आप इसमें भी क्या करना, a = क्या हो जाएगा 3b = 4c, और फिर ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे रखकर कैसे ना कैसे, और फिर बस आप इसमें वैल्यू पुटिंग कर देना। आपके पास सोल्व करके भी इसका आंसर इजीली निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ है। तो कुछ नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन में बस वैल्यू पुटिंग ही थी। बस आपको ये सीखना है कि वैल्यू पुटिंग कब करनी है और कब नहीं करनी है। और कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर हमेशा सेम ही होएगा। ये नहीं हो आपका आंसर वेरी कर रहा हो, इट मीन्स आपकी वैल्यू पुटिंग ही गलत है। और हमसे पूछा है 1/x + 1 1/y + 1 1y + 1 + 1/z + 1, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है कि क्या है इसकी वैल्यू। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, b + c क्या है मेरा ax है। तो मैं दोनों साइड अगर a को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a + b + c क्या आ जाएगा, ax + 1। ठीक है, एक इक्वेशन ऐसी होगी। ऐसी नेक्स्ट से क्या आएगा, a + b + दोनों साइड b ऐड करने पर क्या हो जाएगा, b y + 1। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, थर्ड से क्या आ जाएगा, अगर c ऐड कर दूँ तो c z + 1, ये होगी मेरे पास थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों साइड a ऐड कर दिया तो मेरे पास a कॉमन आ गया, यहाँ पर b ऐड कर दिया तो b कॉमन आ गया, c ऐड कर दिया तो c कॉमन आ गया मेरे पास। तो अब तीनों को अगर मैं ऐड करूँगी 1 + 2 + 3, और जब इसको रखूँगी मैं तो 1/9 1/x + 1 की वैल्यू है मेरे पास, y + 1 की वैल्यू भी है और z + 1 की वैल्यू भी है। तो मैं जब इसको रखूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a + b + c, a + b + c अपॉन में भी क्या आएगा, a + b + c एलसीएम लेने पर, क्योंकि ये देखो यहाँ से मैंने x + 1 y + 1 z + 1 की वैल्यू रख दी और ये आपस में कट जाएंगे और मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/9।
ये फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 8c और हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13 और हमसे वैल्यू पूछी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c, इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसमें क्या करना, ये तो रेशो का क्वेश्चन है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना और या फिर क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, अदरवाइज क्या करते हो ए बी सी को आप इसमें रख लेना। सोल्व कर लेते हैं चलो एक बार हम। a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 8c, ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई a/2, सी की अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं सी की वैल्यू क्या है a/8 इज इक्वल टू 13, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। बस इससे क्या आ जाएगा b और c आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई a/2 4, c की वैल्यू क्या आ गई a/8 तो 1 आ गया। तो a b c सबकी वैल्यू आ गई, इसमें रख देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये रिलेशन दे रखा था, जब हमने क्या किया रिलेशन दे रखा था इसलिए इसमें रख दिया, अदरवाइज क्या करें आप रेशो के पर्सपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन निकाल सकते थे। अगर आपको ये वाली वैल्यू नहीं दी होती ना तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ये नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्यों ए बी सी की वैल्यू आ जाती, यहाँ पर रख देते, पर इसमें तब रूट नहीं होना चाहिए था, रूट होता नहीं, रूट होगा तब भी एक्स स्क्वायर ठीक है हाँ तब भी हो जाता। अगर ये वैल्यू ना दी होगी ना आपकी तब भी, ये अगर सिर्फ ये दिया हो तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ है। मैंने जितना हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे टाइप इसमें एडअप करने का ट्राई किया ताकि कोई भी कंसेप्ट आपका रह ना आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और हमसे वैल्यू पूछी है a पावर 6 प्लस बी पावर 6 माइनस सी पावर 6 अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसमें आप क्या करना, वैल्यू पुटिंग करना इस तरीके से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की कोई ना कोई वैल्यू मानना ताकि इज इक्वल टू 0 आ जाए। और इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है -4, सेकंड ऑप्शन है -2, थर्ड ऑप्शन है ABC लिख लो या आप इसको, ऑप्शन ही तो है ये A B C माइनस का 6, डी ऑप्शन है 2। तो इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू माननी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की कोई ना कोई वैल्यू मान लेना, ए बी सी की नहीं मानोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की कोई ना कोई वैल्यू मान लेना ताकि ये 0 आ जाए और फिर उसको रखकर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ है और हमारा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4096 प्लस 4√3, ये x की पावर है और हमसे पूछा है 64 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x 1/7 प्लस 4√3 क्या हो जाएगा, 4096 किसका स्क्वायर होता है, 64 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर मैं 7 प्लस 4√3 को कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आप देखोगे नीचे तो 1 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4√3 अपॉन 2। पहले आप ऐसे करो, इसको ऐसे लिख लो, अभी 2 मत करो, मैंने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरा क्या हो गया 7 माइनस 4√3, ये हो गया। नीचे क्या हो गया, क्योंकि 7 7 या 49 माइनस 48 1 आ गया
और ये हो गया 64 का स्क्वायर। अब मैं इस दोनों साइड रूट ले लूँ तो 7 माइनस 4√3, इसमें आप लिखो 7 माइनस 4 रूट मल्टीप्लाई में है ना 4√3/2, ये क्या हो गया 64। तो 64 की वैल्यू आपके पास आ गई, क्या हो गया x⁻7/2 अपॉन x⁻2√3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ और क्वेश्चन है हमारा x+1/x+3 मल्टीप्लिकेशन में -3 प्लस √3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4√3, इसके प्लस में क्या लिखा हुआ है √30 प्लस √30, और ऐसे करके इनफाइनाइट तक चल रहा है ये चीज़, इनफाइनाइट तक चल रहा है, इसको ऐसे लिख लो, इनफाइनाइट तक चल रही है ये सीरीज। तो आपको वैल्यू निकालनी है x³ + 1/x³, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी पीछे भी दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो x+1/x+3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, और इसकी वैल्यू हमें पता ही है 5 6 होएगी, क्योंकि प्लस में है तो इसलिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एक चीज़ और थी यहाँ पर, प्लस का 3 भी था, या आप इधर ही 3 मत लिखो, बात ही ख़त्म। तो x+1/x की वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो x इधर भी 3 काट ही दो ये, क्योंकि 3 से 3 तो कट ही जाएगा ना। तो x+1/x की वैल्यू है 8, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 8³ - 3ab, तो ये आ जाएगा 488। इतना इजी क्वेश्चन था, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगी वैल्यू हर बार स्क्वायर करने पर, क्योंकि ये -3 कट जाएगा, और इस वाले के तो 5 × 6 है, मैंने ये बता रखा है क्वेश्चन सिक्वेंस और सीरीज में बताया था। ये क्वेश्चन जिसको समझना है 20 की वैल्यू 6 क्यों आएगी, तो ये क्या है +√30 प्लस √30 प्लस इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। जिसको ना समझ आए मेरे सिक्वेंस और सीरीज वाला वीडियो जाके देख लेना, उससे पता चल जाएगा कि ये वैल्यू ऐसे क्यों आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1/a + 1/b + 1/c, इसकी वैल्यू है 43√47/11, और आपसे पूछा गया है a + b + c का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप ऐसे लिख लो a + b + c का होल स्क्वायर माइनस a² + b² + c², ऊपर तो क्या बच जाएगा 2ab 2bc और 2ca बच जाएगा, अपॉन में a b c, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, इसकी ऑप्शन है 84√47/a, बी है 80√47/11, सी है 84√46/11। तो ये क्वेश्चन भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा a+ कंपेयरिंग का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिखने में लगता है बहुत टफ है क्वेश्चन, पर रियल में बहुत इजी था। a + b + c की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, a + b का होल स्क्वायर + c² की वैल्यू दे रखी है 33 + 2ab। देखो यहाँ पर
2ab आएगा, ये इससे 2ab कट गया, इसका मतलब a² + b² + c² की वैल्यू दे रखी है आपको। a + c की वैल्यू दे रखी है 8/b और -CA/b। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, AB + BC + CA, क्योंकि B उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई और CA उधर चला जाएगा, इसकी वैल्यू भी दे रखी है। और आपसे पूछा क्या है, a³ + b³ + c³ -3abc, इसकी वैल्यू पूछी है। तो आप लिख लो, वैल्यू आपको क्या क्या दी हुई है, a + b + c की वैल्यू 7 और a² + b², इसको जब मैं खोलूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a² b² + c², क्योंकि 2ab से तो 2ab कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ab + cb + ca की वैल्यू मेरे पास 8 आ जाएगी, क्योंकि इसमें b को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ca को उधर लेगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a³ + b³ + c³ -3abc, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये क्वेश्चन अब आप आगे खुद सॉल्व करना और इसका आंसर है 175। 175 इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। फर्दर आप खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी SSC CGL 2020 में आया हुआ है और क्वेश्चन है हमारा, x > 0, 25x⁴ = 246 x² - 25 x² + 1/x² की पावर वैल्यू आ गई 246/25, और मैं क्या करूँ, दोनों साइड 2 सब्सट्रैक्ट कर दूँ। यहाँ पर मेरे को वैल्यू क्या पूछी है, पहले मैं ये तो लिखूँ, ये मुझे दिया और मेरे से वैल्यू पूछी है 5x - 1.4 की होल स्क्वायर, ये पूछा गया है मेरे से। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x पहले यही लिख लो, 25x4 और 25x4 माइनस का 25 और प्लस का 25, और ये हो जाएगा 246 x² = 0। x² कॉमन ले लूँ और 25 भी कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x² + 1/x² = या आप इसको ही इधर की साइड रख लो, ऐसे करो, और इसको फिर लाना तो इधर ही है, तो यह आ जाएगा 246/25। और अगर मैं दोनों साइड 2 सब्सट्रैक्ट कर दूँ, x² / 1/x² -2 246/25 -2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x - 1x की होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 14/5 की होल स्क्वायर। तो आपके पास x - 1/x क्या आ जाएगा 14/5, और x² -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 45x आ जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5x² 5x² -1, और ये हो जाएगा माइनस का 14x। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अदरवाइज आपसे वैल्यू पूछी हुई है x², तो इसको आप ऐसे लिख लो, या तो जब आपको वैल्यू क्या निकालनी है
5x माइनस 1.4 होल स्क्वायर। तो इसको आप खोलोगे क्या होगा, 5x² प्लस 1.4 की होल स्क्वायर और माइनस 2.8x। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, x² प्लस इज इक्वल टू, ये इधर जीरो कर लो, 5x² माइनस 1। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है x² प्लस 1.4 की होल स्क्वायर माइनस 2.8x। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी और इसका आंसर आएगा 14.8। 14.8 क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन SSC CGL 2020 में आया हुआ है और क्वेश्चन है हमारे पास 625 रूट 5x³ प्लस AY³ प्लस BZ³ माइनस 3ABC होता है ना, 30 50 XYZ इज इक्वल टू CX प्लस DY प्लस EZ, और इसको यहाँ लिख लो, ये इज इक्वल टू CX प्लस DY प्लस EZ और 125x² प्लस FY² प्लस 4z² माइनस GXY माइनस GXY माइनस HYZ माइनस IZX। ये वैल्यू आपसे क्या है, पूछी है। तो आप इसको जब सोल्व करोगे अंदर क्या आ जाएगा, 625 को आप क्या लिख सकते हो, 625 रूट 5 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 रूट 5 क्यूब। तो C की वैल्यू क्या आ गई इस तरीके से आपकी, 625 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरीके से AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CA। तो A की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी C की वैल्यू क्या आ गई, 5 रूट 15, 5 रूट 5। और ऐसे ही जब आप कंपेयर करोगे ऐसे ही करके, तो 3ABC को हम खोल लेते हैं यहाँ पर, इसको माइनस 13 रूट 15 XYZ। तो ये तो पहले तो -3 तो आता ही आता है, ABC होगा ना, और C क्या है हमारा 5 रूट 15। इसका मतलब क्या है 6 2 और रूट 3 हो रहेगा, 2 इंटू रूट 3, क्योंकि 5 3 या 15 और ये 30 तो हो गया, रूट 5 रूट 3। तो बस आप देख लो। तो इस तरीके से हमारे पास E की वैल्यू क्या आ गई, 4z² है। तो इसका मतलब क्या है, 4z² है ना, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो रहा है। देखो यहाँ पर भी क्या है, E 2 से ही बन रहा है, CDE CD और ये E। तो E की वैल्यू क्या आ गई, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास 2, D की वैल्यू क्या आ गई, रूट 3। तो बस CDE की वैल्यू आ गई आपके पास। और ऐसे ही A और H की भी, A B और H की वैल्यू निकाल लेना। A की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये, क्योंकि इसको रूट करेंगे ना तो ये आ जाएगी 2 रूट 3 रूट 3 रूट 3। और ऐसी H की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 3 और ऐसी G की वैल्यू आ जाएगी 5 रूट 15। तो कंपेयर करके कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, दिखने में बहुत
भयानक लग रहा है, पर एक्चुअली पता है क्वेश्चन क्या था, ये सारे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab था। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सी डी ई की वैल्यू निकालनी थी। तो सी की वैल्यू सबसे पहले मैंने निकाल ली, सी से निकाल ली, बाद में इसको 3abc को मैंने खोल के लिख दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे को जेड की वैल्यू दी हुई है, 2z की स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब जेड में क्या आ रहा है, 2z आ रहा है ना, तो ई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ऑब्वियसली 100% 2 ही आएगी। तो ई की वैल्यू जब 2 आ गई तो डी की वैल्यू क्या रह जाएगी, और कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, √3 रह गया, तो डी की वैल्यू √3 आ गई। ये सी डी ई की वैल्यू निकालने के बाद हम ए जी एच आई बी इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे जो भी क्वेश्चन में पूछी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू मुझे 0 दे रखी है, और हमसे पूछा है 1/x² माइनस वाई जेड 1/y² माइनस जेड एक्स, सर्कुलेशन में है 1/z² माइनस एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू पूछी है मेरे से कि क्या होगी। तो मैं क्या करती हूँ इसमें, अब अगर आप इसमें वैल्यू पुटिंग करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्स वाई इंटू देखना है प्लस वाई जेड इंटू में देखना है, वाई और जेड की वैल्यू ऐसे रखो कि ये 0 हो जाए। तो वैल्यू पुटिंग आई थिंक बहुत टफ होगा ये क्वेश्चन। तो आप क्या करो, 1/x² माइनस वाई जेड को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/, यहाँ से क्या है मेरे पास, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई और जेड एक्स। अगर आप ध्यान दो तो एक बार पहले आप यही लिखो इसको, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। तो वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ये वैल्यू आ गई। और मेरे को पूछा क्या है, x² माइनस वाई जेड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x² वाई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स वाई प्लस जेड एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, x मैं कॉमन ले लूँगी तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो x² ऐसे ही सारे क्या आ जाएंगे, y² माइनस जेड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब y² है तो y आ जाएगा, y² माइनस जेड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/y एक्स। ये आप खुद रख के देख लेना, ऐसे ही आएगा क्योंकि सर्कुलेशन में है ना। z² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा। तो अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो कट जाएगा आपस में, क्या आ जाएगा, 1/x y z तो कॉमन आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा,
तो आप जब इन ये सारी वैल्यू उठाकर यहाँ रखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। 0 इसको आंसर होगा, क्योंकि 1/x प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। और जब उसका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा? xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स न्यूमरेटर में आएगा, जिसकी वैल्यू क्या है? 0। और अपॉन में कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है? जब मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में 0 आता है तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास b माइनस सी अपॉन ए प्लस ए प्लस सी अपॉन बी ए माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 1 और ए माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें निकालना है व्हाट इज ट्रू। व्हाट इज ट्रू। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बी माइनस सी अपॉन ए, इसमें मैं -1 ऐड करूँ, -1 ऐड करूँ, 1 सब्सट्रैक्ट करूँ, ऐसे ही करके मैं सबके साथ करूँ। ए प्लस सी अपॉन बी -1 प्लस का 1, ऐसे करके ए माइनस बी अपॉन सी प्लस का 1 माइनस का 1, और यहाँ पर क्या रहेगा? ए 1। तो इसको मैं एक जैसा यूनिफॉर्म बना लूँ मैं, तो मैं क्या लिख दूँ? बी माइनस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस 1, और ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। ए माइनस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस 1, और ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी अपॉन सी माइनस का 1 इज इक्वल टू 1। ये इससे कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप देखोगे तो कॉमन आ रहा है ए माइनस बी प्लस सी, ये कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? 1 -1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 में चला जाएगा, चाहिए आप इसको ऐसे लिख लो। तो आपके पास क्या आ जाएंगे? 2 रिलेशन आ जाएंगे। क्या? एक तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी माइनस सी, या फिर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो जो भी ऑप्शन आपका, जो भी आंसर ऑप्शन में दिया हो उसे ट्रू कर देना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वाहिनी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।